किचन में जो है खाना जल्दी बने और किचन का जो है काम सारा अच्छी तरह से हो जाए और हमारा जो है थोड़ा सा टाइम भी बच जाए, तो कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो आपका खाना भी जल्दी से बन जाएगा और हमारा किचन का काम भी हो जाएगा और थोड़ा सा जो है हम अपने लिए टाइम भी निकाल पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। पहला है जो है किचन शॉपिंग होती है हमारी किचन की मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब हमें किचन में कुछ भी मील बनाते हैं तो कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए सबसे पहले एक लिस्ट बना लें कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, और एक पेन और कागज़ पे, और जो सामान घटे उसकी तुरंत एक लिस्ट बना लें और पेन और कॉपी वहीं पे रखे रहें। तो सामान आने के बाद सारी चीज़ों को है थोड़ी देर बाद और सारी सामानों को हम फिल करके अगर हम रख देते हैं तो हमारा जो है ये टाइम भी इससे बचेगा और सारी चीज़ें जो है वो प्रॉपर मैनेज रहेंगी और किचन में क्या है क्या नहीं है ये भी सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। और जो चीज़ें हम नहीं मंगा पाए हैं तो उसको भी हम एक लिस्ट बना करके या कहीं मेंशन करके रख दें या फ़ोन में ही मेंशन करके रख दें, तो इससे जो है हमारा काम काफ़ी इजी हो जाता है और चीज़ें जो है हमें बनाने में काफ़ी आराम रहता है। तो इस तरह से जो है चीज़ों को हम पहला ये शॉपिंग करके और सारी सामग्रियों को हम अपने किचन में रख दें, तो इससे ये होगा कि हमें जब भी कोई चीज़ चाहिए तो हमें आसानी से मिल जाएगा और हमें अपने खाना बनाने के लिए ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। जो भी हमको बनाना है हम तुरंत बना के रख सकते हैं, तो इससे टाइम भी हमारा बचेगा किचन में और काफ़ी जो है वो हमें रिलीफ भी देगा। दूसरा पॉइंट है कि स्पाइसी बॉक्स को फिल करना, जिसमें हम मसाले रखते हैं और वो हमें ज़रूरत पड़ता है हर वीक, और हम अपने मसालों को जो हम मसाले यूज़ करते हैं या तो किसी बॉक्स में रखते हैं या किसी कंटेनर में रखते हैं, तो उसी हिसाब से हमको अपने मसालों को भी ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी होता है कि हमें हफ्ते भर में क्या चीज़ें बनानी है और कौन से मसाले हमारे स्पाइसी में ख़त्म हो गए हैं उनको भरना है। तो जैसा आपको पता होगा कि मैं जो है होममेड मसाला ही यूज करती हूँ, जो मैं अपने किचन से बनाती हूँ साबुत मसालों से। और मसालों का एक मैंने वीडियो शेयर किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आई बटन में यहाँ पे मैं दे रही हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं कि हम घर पे मसालों को कैसे बनाएं। और अगर ये मसाला बना के एक बार रख लेते हैं तो काफ़ी दिन तक चलता है। तो इससे ये होगा कि जब भी हम खाना बनाएंगे तो हमें मसालों को फिर उसमें भरना नहीं पड़ेगा, या जो भी हमें टाइम लगता है तो वो टाइम हमारा बचेगा और आसानी से हम अपने खाने को
बना सकते हैं और इस तरह से हम अपने किचन में टाइम को सेव कर सकते हैं और किचन में थोड़ा सा जो है वो हमें राहत मिलेगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए इस तरह के कंटेंट को देखने के लिए, और बेल आइकन ऑल पे प्रेस करिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पब्लिश करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। और उसके बाद ये स्पाइसी से ही रिलेटेड है। ये जो भी हम अपने घर में अचार बनाते हैं, तो जब भी हम खाना खाने जाते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती है कि जो भी थोड़ा सा हम खाने के साथ अपने अचार को खाएं। तो इसके लिए मैं जो है ये कांच के जार में 2 छोटी छोटी कांच की जार है और इसी में मैं जो मेरे घर में अचार रहते हैं इसी में फिल करके मैं अपने डाइनिंग टेबल पे रखती हूँ। इससे जो है ये जब भी हम खाना खाने बैठे अगर हमें ज़रूरत लगा कि हाँ हमें अचार चाहिए तो हम बैठे बैठे ही ले लें और हमारा जो है ये टाइम बच जाए। और नहीं तो जो हमें अगर हम इस तरह से नहीं रखते हैं या तो फिर हम हाथ धुल के उठें, हाथ पोंछें, फिर निकालें, तो इस तरह से बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है। और अगर इस तरह से हम फील करके रख देते हैं और ये जो है हफ्ते भर जो है वो चल जाता है। तो स्पाइसी कोई भी हो, जैसे मसाले का मैंने बताया और ये जो अचार वाला है इसको मैंने बताया, तो हफ्ते भर ये आराम से हफ्ते भर से ज़्यादा ही ये चल जाएंगे और इससे भी जो है हमारा काफ़ी टाइम जो है वो बचेगा। तो किचन टाइम सेविंग इस तरह से आप अपने कर सकते हैं और बहुत ही आपके लिए हेल्प रहेगा। तो भागा दौड़ी थोड़ी सी कम हो जाएगी और जो भी हमें चाहिए वो हमें प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा। अगला पॉइंट है फूड प्रिपेयर। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अगर पहले से थोड़ा सा तैयार करके रख लेते हैं, जैसे ये चूड़ा और मूंगफली हो गया, अगर इस तरह से भून करके हम रख लेते हैं तो चाय वगैरह के साथ बहुत ही ये अच्छा ऑप्शन है। और थोड़ा सा अगर खाने से ही हमारा जो है ये पेट को भी भर देता है। और इस तरह की कोई भी नाश्ता हुआ, जैसे मठरी हो गया, ये चूड़ा हो गया, और इस तरह से अगर हम बना के रखते हैं तो हमारा जो है वो किचन टाइम सेविंग भी हो जाता है और ये जो है हमें राहत भी देता है। और अगर मान लीजिए कोई नाश्ता ख़त्म हो गया है तो इसको हम आसानी से अपना यूज कर पाएंगे और ये एक हेल्दी ऑप्शन भी रहता है। उसके बाद जो है ये कुछ चने होते हैं, जैसे हम अगर चना को भिगा करके और थोड़ा सा उसको 1-2 सीटी लगा करके अपने हम फ्रिज में रख देते हैं, तो इसको भी हम अपने नाश्ते के तौर पे यूज कर सकते हैं। या जब भी कोई घर में आया, भूख लगी है, तो इसको थोड़ा सा प्रिपेयर करके इसमें हम चाट वगैरह बना करके, आलू मैश करके, प्याज टमाटर आदि काट करके अगर हम इसमें रख देते हैं या तुरंत बना करके दे देते हैं, तो इससे भी काफ़ी जो है हमारा जो है टाइम बचता है और हमें एक हेल्दी और पौष्टिक नाश्ता भी मिल जाता है। और आजकल आम का सीज़न है तो इसमें हम चटनी वगैरह बना करके रख सकते हैं और ये हफ्ते भर आसानी से चल जाएंगे। जैसे आम की चटनी हो गया, आम का मुरब्बा हो गया, और कुछ लोग इसे आम की लौंजी भी कहते हैं। अगर ये सब चीज़ें हम बना करके रखते हैं तो रोटी से खाने वगैरह के लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है और हमारे किचन में थोड़ा सा किचन टाइम सेविंग भी हो जाता है और हमें थोड़ी सी राहत भी मिलती है। तो अगर इन टिप्स को आप अपनाते हैं अपने किचन में, जैसा मैंने बताया, तो आपको काफ़ी हेल्प होगा और इन आइडिया को आप ज़रूर अपनाइए और आपका जो है काफ़ी आपको आराम मिलेगा। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा।
पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।